न shy. अंधकारम महाकालम, जाग जाग हे पिशाचम, रात काली रूह कांपे, जाग उठी है शक्तियां। दिए बुझे दिशाएं चीखे, नाच उठी है भस्मियां। अंधकार का तांडव होगा, छिन जाएंगी सांसरें, महासमुंदर खौल उठेगा, टूटेगी हर आसरे। धुआं हे अंधकार के स्वामी, मेरी वर्षों की तपस्या स्वीकार करो। मुझे वो अमरता दो जिसके आगे काल भी घुटने टेक दे। जादूगरनी, अमरता इतनी सस्ती नहीं होती। नियति का नियम कोई नहीं बदल सकता। तो मुझे बताओ, मेरी मृत्यु किसके हाथों लिखी है? मैं उस काल के पैदा होने से पहले ही उसका गला घोंट दूंगी। राजा सूरज की पत्नी रानी सौम्या जल्द ही एक कन्या को जन्म देगी, जिसके दाहिने हाथ पर सूर्य का चिन्ह होगा। वही तेरे साम्राज्य और तेरी सांसों का अंत करेगी। हरियापुर गांव में काव्या नाम की अनाथ लड़की रहती थी। वो बेहद गरीब थी, लेकिन उसका आत्मसम्मान इस गांव के अमीरों से कहीं ज्यादा ऊंचा था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काटकर अकेले अपना पेट पालती थी। अरे ओ काव्या, अरे भाई कब तक इस तरह मिट्टी और लकड़ियों से अपना रूप खराब करती रहोगी? ए है, मैं तो कहता हूँ बस एक बार मेरी बात मान लो, मुझसे विवाह के लिए हाँ कर दो बस। फिर तुम्हें जिंदगी भर इस जंगल का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुद्र, मैं तुम्हें पहले भी कई बार मना कर चुकी हूँ। धन का लालच अपनी जेब में रखो, मेरा पीछा करना बंद करो और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। अरे मैं तो तुम्हारी परवाह करता हूँ काव्या, एक अनाथ लड़के की भलाई सोच रहा हूँ और तुम। ये परवाह नहीं, तुम्हारा अहंकार है। मैं अकेली जरूर हूँ, लेकिन इतनी कमजोर नहीं कि तुम्हारे इस दिखावे के जाल में आ जाऊं। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी मना कर रही हो, लेकिन याद रखना एक दिन तुम खुद घुटनों के बल बैठकर मेरे पास आओगी, देख लेना तुम। ऐसा दिन कयामत तक नहीं आएगा, निकलो यहाँ से। अरे भाई रुद्र, सही बताओ, कसम से कहता हूँ भाई, पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं है जो तेरे और तेरे बाप धनी राम के सामने सिर उठा सके। पर ये लकड़हारी लड़की, बता भला, तुझे बिल्कुल घास नहीं डालती। ऐ ससुरा, छी, हर बार तेरा अपमान करती रहती है। क्योंकि वो पूरे गांव की सबसे सुंदर लड़की है करण, और जो चीज मुझे आसानी से नहीं मिलती ना, उसे छीनने का मजा कुछ और ही होता है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बाबा रे, मैं तो गुड़िया थी तेरी, ओ तोरी, मैं तो गुड़िया थी तेरी। क्या बात है बेटी काव्या, आज तुम्हारी आंखों में गुस्सा और उदासी दोनों दिख रही है। सब ठीक तो है? क्या बताऊं मुखिया जी, धनीराम का बेटा रुद्र दिन ब दिन अपनी सीमाएं पार करता जा रहा है। आज फिर उसने जंगल में मेरा रास्ता रोका।
अब बेटा काव्या, धनीराम इस गांव का सबसे बड़ा और क्रूर व्यापारी है। पूरा गांव उसके कर्ज के नीचे दबा है। अब कोई भी उसके या उसके बेटे के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। अब देखो, मेरी मानो तो उससे दूर रहने की कोशिश करो, उसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसी में तुम्हारी भलाई है बेटा। काव्या, मैं आखिरी बार समझाने आया हूं, अपनी जिद छोड़ो और मुझसे विवाह के लिए तैयार हो जाओ, वरना इस गांव में तुम्हारा रहना दूभर कर दूंगा मैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए रुद्र। तुम एक अकेली लड़की को धन और ताकत का खौफ दिखाकर जबरदस्ती शादी करना चाहते हो। अगर कोई यही बात तुम्हारी बहन या तुम्हारे घर की किसी लड़की से कहे तो क्या तुम उसे सहन कर पाओगे? हे, अपनी जबान संभाल काव्या, तू अपनी औकात भूल रही है। और तुम अपनी हद याद रखो। अगर दोबारा मेरा रास्ता रोका या मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा रुद्र। रुद्र, अरे देखा उसने तुझे खुलेआम धमकी दी है भाई। अगर ये बात धनी राम जी या गांव वालों तक पहुंच गई ना तो लोग तेरे मुंह पर आकर थूकेंगे। अरे क्या खाक तू धनी राम का बेटा है? तू चिंता मत कर करण, आज इस लड़की का घमंड मैं इसी जंगल की मिट्टी में मिला दूंगा। आज रात ये मेरे पैरों में होगी। काव्या, 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 भाग यहाँ से बेटी, भाग जा। रुद्र और उसके आदमी तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इसी तरफ आ रहे हैं। उनके इरादे बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। जा, भाग जा बेटी, भाग जा। चिंता मत कीजिए मुखिया जी, मैं डरकर भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपनी रक्षा करना अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत हो गया प्यार का नाटक। मैंने तुझे सीधे तरह से समझाना चाहा, लेकिन तुम लातों के भूत हो। याद रखो, मैं किसी के डर से झुकने वाली नहीं हूँ। उठा इसे और यहाँ से दफा हो जाओ। काव्या, काव्या, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। चल। अरे काव्या, ये तूने क्या कर दिया? तुमने धनीराम के इकलौते बेटे को घायल कर दिया। वो राक्षस पूरे गांव को फूंक देगा। वो अपने आदमियों के साथ तुम्हें जिंदा काटने आ रहा होगा। बेटा, तुम एक काम करो, इस वक्त इस गांव को छोड़कर भाग जाओ और कभी लौट कर मत आना। भाग जाओ, भागो यहाँ से। मैं कहाँ जाऊंगी मुखिया जी? इस पूरी दुनिया में मेरा अपना है ही कौन? मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मुझे क्षमा कर देना बेटी। मैं हमेशा धनीराम के खिलाफ तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार के डर ने मुझे कमजोर बना दिया। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगा जो तुम्हारी इस लाचारी को खत्म कर देगा। कैसा सच मुखिया जी? बेटा, जिस स्त्री को तुम अपनी दादी समझती थी ना, बेटा, वो तुम्हारी असली दादी नहीं थी। 18 वर्ष पहले उन्हें तुम इसी घने जंगल में एक तालाब के किनारे लावारिश मिली थी। किसी ने तुम्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें दया आ गई और वो तुम्हें घर ले आई, लेकिन तुम्हारी असली पहचान हमेशा एक रहस्य ही रही। तो मैं कौन हूँ? मेरे माता पिता कौन थे? हाँ बेटा, ये जानने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। बेटी देखो, धनीराम के आदमी आ रहे हैं। भागो यहाँ से। अरे तुरंत भागो, भागो यहाँ से, निकलो निकलो। करे, कहाँ है वो भिखारी? कहाँ है वो? उसने मेरे बेटे पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की? है कहाँ वो? मुझे नहीं पता। वो जंगल के रास्ते भाग गई वो। ओह, याद रखना गांव वालों, याद रखना, अगर वो लड़की दोबारा इस गांव की सीमा में दिखी तो मैं उसे जिंदा दफन कर दूंगा। चलो ढूंढो उसे, ढूंढो।
कौन हो बेटी? इस डरावने जंगल में अकेले क्यों रो रही हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास रुक सकती हूँ? मेरा नाम अंबिका है बेटी। कभी मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, लेकिन सब चले गए। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो इस बूढ़ी माँ की कुटिया में रह सकती हो। काव्या को अंबिका ने सहारा तो दे दिया था, लेकिन धीरे धीरे काव्या को एहसास होने लगा कि अंबिका कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं है। वो रात के सन्नाटे में अक्सर घर से गायब हो जाती थी और कुटिया में अजीबोगरीब तांत्रिक खुशबू आती थी। अम्मा, आप हर रात को घर में नहीं होती। इस घने जंगल में आप रात को कहाँ चली जाती हैं? मुझे डर लगता है। इस जंगल में कुछ पुराने रहस्य हैं बेटी। कुछ औषधियाँ सिर्फ रात को ही उगती हैं। मैं बस उनकी रखवाली करती हूँ। तुम परेशान मत हो। जाओ, आज जंगल में थोड़ा घूम आओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। रुक जाओ काव्या, उस पानी को अपने होठों से मत लगाना। तुम एक पक्षी होकर इंसानों की आवाज में कैसे बोल रही हो? कौन हो तुम? इस तालाब का पानी साधारण नहीं है। अंबिका ने इसमें नींद का जादू मिलाया है। जो भी इसे पीता है वो सालों के लिए गहरी नींद में सो जाता है। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी रक्षा करने आई हूँ। तुम अंबिका अम्मा को जानती हो? उन्होंने तो मुझे सहारा दिया है। वो बहुत अच्छी हैं। हाँ, मासूम लड़की। अंबिका वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी दिखाई देती है। वो तुम्हें सहारा नहीं दे रही है, बल्कि बकरे को हलाल करने से पहले दाना खिला रही है। उस पर कभी भरोसा मत करना। हे भगवान, अम्मा ही वो दुष्ट जादूगरनी है। कैसा लग रहा है महाराज सूरज? पूरे 18 साल बीत गए इस जानवर के शरीर में कैद रहकर। तुम्हारी शक्तियां धीरे धीरे इस मुकुट के जरिए मेरे अंदर आ रही हैं। अंबिका, पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फूटता जरूर है। मेरी बेटी जिंदा है, वो लौट कर आएगी और तेरा ये घमंड चूर चूर कर देगी। तुम्हारी बेटी, वो तो उसी रात आंधी में मर चुकी होगी, और अगर जिंदा भी होगी तो इस अंबिका के जादू के सामने एक तिनका है। जिस दिन मैं तुम्हारी पत्नी रानी सौम्या को भी पकड़ लूंगी, मेरा साम्राज्य अमर हो जाएगा। तुमने ठीक कहा था, अम्मा एक शैतान है। मैंने रात को अपनी आंखों से देखा। गुफा के अंदर उसने एक सफेद हिरण को बांध रखा है, जिसे वो राजा सूरज कह रही थी। वो कौन है? काव्या, वो सफेद हिरण कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि इस राज्य के असली राजा और मेरे पति राजा सूरज है। और मैं इस राज्य की अभागी रानी सौम्या हूँ। रानी सौम्या, तो आप दोनों इस हाल में कैसे पहुंचे? महाराज, कुल देवी के बंदर से आकाशवाणी हुई है। होने वाली राजकुमारी का जन्म इस महल में नहीं, बल्कि कुल देवी के पवित्र जंगल में ही होना चाहिए। वही स्थान उनके भाग्य की रक्षा करेगा। यदि कुल देवी की यही आज्ञा है तो ठीक है, हम इसी वक्त जंगल प्रस्थान करेंगे। चलो।
इस काल ने जन्म ले ही लिया। महाराज, इस बच्ची को मुझे सौंप दो ताकि मैं इसका खून बहाकर अमर हो सकूं। कभी नहीं, अपनी जान दे दूंगी पर अपनी बच्ची तुम्हें नहीं दूंगी। पर देवी माँ के आशीर्वाद से वहां आंधी आ जाती है और बच्ची उड़कर बहुत दूर चली जाती है। उस खौफनाक रात के बाद मैं मोरनी के रूप में अपनी बच्ची को 18 साल से ढूंढ रही हूँ, काव्या, लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिली। ये चिन्ह, काव्या, अपने हाथ को देखो, ये सूर्य का चिन्ह है। ये हमारे राजवंश की इकलौती पहचान है। तुम मेरी खोई हुई बेटी हो, तुम इस राज्य की राजकुमारी हो। माँ, तुम मैं अनाथ नहीं हूँ, आप मेरी माँ है। माँ, अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो मेरे अंदर राजा सूरज का खून है। मैं अब और नहीं छिपूंगी। मैं उस जादूगरनी का अंत करके बाबूजी को आज ही मुक्त करवाऊंगी। लेकिन बेटी, अंबिका के पास काला जादू है। उसे साधारण हथियारों से नहीं मारा जा सकता। कुलदेवी के मंदिर में एक पवित्र कुंड है। उसका चांदी जैसा चमकता जल ही अंबिका की काली शक्तियों का काल है। तो आखिरकार बकरा खुद कसाई के घर आ ही गया। मैं समझ गई, तू ही वो बच्ची है जो उस रात मेरी नजरों से बच गई थी। तेरे इस हाथ का सूर्य चिन्ह ही मेरी मौत का कारण बताया था ना उस राक्षस ने। आज मैं इस चिन्ह को ही उखाड़ फेंकूंगी। अंबिका, तेरा अंत आ गया है। ये कुल देवी का न्याय है। नहीं, ये असंभव है। मैं अमर हूँ, मैं पत्थर नहीं बन सकती। नहीं। छूट गया था जो आंचल तुम्हारा, आज पा लिया वो आसरा तुम्हारा। माटी के तिनकों में जलती रही मैं, ढूंढती जिसको वो प्यार तुम्हारा मारे। मेरी माँ, छूट गया था जो वो आंचल तुम्हारा। तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा सहारा। छूट गया था जो वो आंचल तुम्हारा। काव्या को उसके माता पिता मिल गए, पर जब उन्होंने उससे महल चलने को बोला तो काव्या ने कहा, माँ पिताजी, मुझे एक हिसाब चुकता करना है, चलिए मेरे साथ। राजकुमारी जी देखिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई है, भूल हो गई, हमसे क्षमा कर दीजिए। सैनिकों, इन तीनों को ले जाओ और हमेशा के लिए काल कोठरी में डाल दो। और इस गांव का सारा कर्ज आज से सरकारी खजाने से माफ किया जाता है। 18 साल का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। क्या आप भी अपने माँ बाप से दूर रहते हैं? कमेंट्स में लव यू माँ पापा लिखकर उन्हें याद जरूर करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।